योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी गड़बड़ी नहीं चलेगी और इसको लेकर पूरी तैयारी भी उनकी तरफ से कर ली गई है। चलिए सबसे पहले आपको जरा बताएं कि कैसे त्योहारों को देखते हुए अलर्ट मोड में उत्तर प्रदेश शासन आ चुका है। जानकारी आपको देते हैं। योगी आदित्यनाथ पहले ही बहुत गंभीर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर और अब कुछ तस्वीरें ऐसी आई जिसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों पर समीक्षा बैठक की और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। और सबसे ज्यादा बात यह हुई कि कांवड़ यात्रा के दौरान कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि पहले भी गड़बड़ी सामने आ चुकी है। ऐसे में इसको लेकर बैठक भी की गई और सिर्फ कांवड़ को लेकर ही नहीं बल्कि मुहर्रम को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए गए। चलिए सबसे पहले जरा आपको बताते हैं कि खबर पूरी क्या है, क्योंकि कांवड़ और मुहर्रम दोनों को लेकर योगी सरकार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। अपडेट देते हैं आपको क्या फैसला लिया गया है। थूक जिहाद जैसी तस्वीरें आने के बाद ये बैठक की गई। दरअसल आगामी त्योहारों को लेकर योगी ने समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों के साथ 20 से ज्यादा विभागों की ये समीक्षा बैठक हुई है। विशेषकर कांवड़ यात्रा को लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। कल ये बैठक बुलाई गई थी और बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दे दिए। कांवड़ियों को कोई समस्या ना हो, सीएम योगी ने ये कहा है। और कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखने के भी पूरे निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ये सीधे निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन आपको बताएं कि जो रूट है, देखिए 11 जुलाई से बताया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली, तो उससे पहले जो रूट है वहां कहां और मुस्तैदी बरती जाएगी और तैयारी रखी जाएगी। जरा आपको रूट हम समझाते हैं, समझिए। मेरठ से शुरू होते हुए गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, ये वो पूरे इलाके हैं जहां पर अलर्ट मोड पे रहने को प्रशासन को कहा गया। और 11 जुलाई से जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो इन जगहों पर खासा ध्यान रखा जाए, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। लेकिन आपको बताएं कि सिर्फ कांवड़ ही नहीं बल्कि मुहर्रम को लेकर भी यहां पर निर्देश जारी कर दिए गए। क्या निर्देश जारी किए हैं और क्या बैठक हुई है, क्या निष्कर्ष निकला है, कैसे अलर्टनेस रखने की बात है, चलिए फटाफट आपको डिटेल देते हैं, जानकारी आपको बताते हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों में नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस की बिक्री नहीं होगी, ये कह दिया गया है। प्रशासन को कांवड़ संघों के साथ संपर्क में रहना है, ये भी निर्देशित किया गया है। पुलिस स्टेशन, सर्कल्स और चौकियों के स्तर पर अलर्ट रखने के लिए कहा गया है। सभी व्यवस्थाओं का पहले से आकलन करना चाहिए, ये भी कहा गया। और किसी भी शरारती तत्व को मौका नहीं मिलना चाहिए। कांवड़ रूट की साफ सफाई भी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश हैं। स्ट्रीट लाइटिंग, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था पूरी दुरुस्त रखनी है। बुनियादी मेडिकल सुविधाएं भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ये निर्देश किया गया है। और कांवड़ के अलावा अगर मुहर्रम की बात करें तो मुहर्रम को लेकर क्या निर्देश है वो भी जान लीजिए। जुलूसों में सुरक्षा और संवाद की प्राथमिकता होनी चाहिए, ये कहा गया। डीजे ताजिया की ऊंचाई मानकों से ज्यादा ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। डीजे और ढोल ताशों की आवाज की सीमा निर्धारित हो, उस हिसाब से चला जाए। और जुलूस के लिए पेड़ काटना स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये भी कहा गया है। सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के भी पूरे निर्देश दिए गए हैं और जरूरत पड़ने पर ड्रोन से निगरानी भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जा चुका है। वहीं ये भी कहा गया है कि अफवाहों से बचें और तुरंत अगर इस तरह की अफवाह कोई फैलती है तो फौरन खबरों का खंडन हो। तो इस तरह की तैयारी करी गई है। लेकिन आप समझिए क्योंकि त्योहार है इसलिए ये अलर्ट हुआ है, तो ऐसा नहीं। दरअसल कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं पिछले कुछ दिनों में, थूक जिहाद की बात कर लें या इस तरह अपवित्र करने की कोशिश, प्रसाद को, इस तरह की चीज़ों को करने की तस्वीरें आई हैं, जिसके बाद अलर्टनेस और बढ़ गई है। हमने भी रियलिटी चेक किया है कई जगहों पर जाकर, क्योंकि नेम प्लेट लगाने की बात पहले भी पिछले साल भी आपको याद होगा कांवड़ यात्रा के दौरान कही गई थी। लेकिन नेम प्लेट का निर्देश देने के बावजूद अभी भी कई दुकानें ऐसी उसी रूट पर हैं जहां नेम प्लेट नहीं लगाई गई हैं, जहां मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। रियलिटी चेक से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ, कोई भी अराजकता नहीं मां। कांवड़ हो या मुहर्रम, कानून व्यवस्था को लेकर फाइनल अल्टीमेटम। उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की, जिसमें साफ संदेश दे दिया कि किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त और माफ नहीं किया जाएगा। और यही सीएम योगी का स्टाइल है। बैठक में कानून के साथ साथ कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।
सीएम योगी ने यात्रा मार्गों पर विशेष व्यवस्था के साथ कावड़ शिविरों में सुविधाएं, स्वच्छता, पेयजल और चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए। साथ ही यातायात प्रबंधन के लिए सीसीटीवी, बैरिकेडिंग और पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर भी सीएम ने जोर दिया। इको फ्रेंडली कावड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने प्लास्टिक मुक्त शिविरों और डस्टबिन की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। साफ है कि कावड़ यात्रा के लिए इंतजाम तो पुख्ता किए ही जा रहे हैं, लेकिन कावड़ रूट के लिए जारी निर्देशों पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि पिछले साल की तरह इस बार भी कावड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि सरकार के निर्देश के बाद अब भी कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नेम प्लेट नहीं लगाई है। कुछ मेरे पीछे की आपको लाइन से ढाबे और होटल्स नजर आ रहे होंगे। इनका हम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं और पहला कैफे ढाबे का नाम है हिंद कैफे और हिंद कैफे ढाबे का नाम है, लेकिन इसका रियल में क्या नाम है हम वो एक बार स्कैन करके और दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिरकार असल में जो नाम है वो ढाबे मालिक का क्या है। कासिर मेहंदी ये जो है असल ओनर है, केसर मेहंदी, और हम बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार जो यहाँ के मालिक हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। उसको लेके ये भी कहा गया कि सभी होटल और ढाबे मालिकों को जो है नेम प्लेट लगानी है। आपका ढाबे का नाम है हिंद कैफे। हाँ, और हमने स्कैन किया तो उसमें दिखाता केसर मेहंदी, ऐसा क्यों? हाँ, केसर मेहंदी उसका नाम है जो ओनर है, ठीक है। वो नाइट में दिन रात में रहते हैं। नाम भी लिखना जरूरी था ना बोर्ड पर? नहीं लिख दिया, बस जो साफ हो जाए तस्वीर, कोई भी यहाँ से कावड़िया निकले तो उसको पता चले कि ये मुस्लिम का ढाबा या हिंदू ढाबा, जैसे कि चीजें साफ हो। नहीं, हमारे जो यात्री हैं जो यहाँ स्टॉप करते हैं कई साल से, उनको इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है, नहीं कोई एक्शन है। आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आराम करते हैं, नहाते धोते चले जाते हैं। ये भी फरमान है कि नेम प्लेट लगानी है मालिकों को, ऐसा कोई लग जाएगी अगर वो कहेंगे। आदेश है, अगर मानना पड़ेगा वो तो जाहिर सी बात है सरकार का। इतना ही नहीं, रिपब्लिक भारत की टीम ने जब एक और ढाबे का रियलिटी चेक किया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सामने आया कि ढाबे पर नाम तिरंगा टी स्टॉल का था, लेकिन क्यूआर कोड स्कैन करने से पता चला कि मालिक का नाम नईम है। ये ढाबा राइट हैंड साइड पे तिरंगा टी स्टॉल, ये तिरंगा टी स्टॉल है और इसके मालिक का क्या नाम है, वो चीज़ें जो है वो स्कैन करके साफ हो जाएंगी, जिससे ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार ऐसा झूठ क्यों हो रहा है यहाँ पर। ये हम स्कैन करके देखते हैं। नईम स्कैन करके हमने देखा है तो यहाँ पे नाम आया पेटीएम में नईम। आप ढाबे के मालिक हैं, ठीक है। तिरंगा टी स्टॉल आपका ढाबे का नाम है, पर स्कैन कर रहे नईम आ रहा है, ऐसा क्यों? तो हमारा तो नाम यही है। नईम आपने वहाँ लिखना चाहिए था ढाबे पे, जिससे जो लोग यात्री आ रहे हैं, कांवड़ी आ रहे हैं, उनके लिए आसानी हो सके पहचान करने। तो लिख देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। पिछले साल भी आ गया था ऑर्डर तो हमने लिख दिए थे। वैसे कोई ऐसी बात नहीं होती यहाँ, और कावड़ भी यहाँ पे चलती नहीं है। सिर्फ 2 दिन कावड़ चलती है, डाक कावड़। यहाँ से रास्ता ब्लॉक करते हैं, बंद ही हो जाए बस काम। तो सिर्फ 2 दिन ही काम हो रहता है डाक कावड़ वाले दिन। नहीं, आपको नाम लिखना ही चाहिए था बोर्ड पे, जो कांवड़िया निकलेगा ये साफ हो पाए कि आखिर कौन से धर्म का ये ढाबा है, या उनको रुकना है या नहीं रुकना, उससे चीज तो मालूम है हाईवे पे किसके ढाबे हैं, कौन है। अब ये कादिर है, ये तिरंगा है, वो 5 स्टार है। हाईवे पे चलने वालों को सब मालूम है, ये हिंदू है या मुसलमान। कोई ऐसा मसला नहीं है जातिवाद का यहाँ पे। अच्छे से सब लोग आते हैं, चाय पानी पीते हैं, चले जाते हैं। कोई ऐसी बात हो नहीं आज तक, ना है। प्रशासन कह रहा है कि नेम प्लेट लगानी है, तो लगा देंगे। प्रशासन की अच्छी बात है, प्रशासन की हम सम्मान करते हैं। प्रशासन कह रहा है तो हम लगाएंगे फौरन, कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि अब ये तो सामने आ गया कि कैसे नाम के फेर में फंसाकर ढाबा मालिक बचने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि अब ढाबों पर मालिक के नाम के साथ नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे कांवड़ यात्रियों को पता चल सके कि कौन से ढाबे का मालिक हिंदू है और कौन से ढाबे का मालिक मुस्लिम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।